दोस्तों, आज हम बुक की रीडिंग कैसे करें उसके बारे में हम जानेंगे। हाउ टू रीड अ बुक। बुक की रीडिंग कैसे करें, तो बेसिकली आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स। वोवल्स में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। पहले हम ए साउंड पढ़ेंगे, उसके बाद ई पढ़ेंगे, फिर आई, ओ, यू पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ए साउंड, यानी साउंड ऑफ ए। ए साउंड का जो उच्चारण होता है, या तो हम पढ़ेंगे आ या ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ साउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे लिखा है CAR। क्या पढ़ेंगे? कार। क्या पढ़ेंगे? कार। WAR, या हम इसे वॉर पढ़ेंगे, या तो हम इसे वार पढ़ेंगे। ऐसे ही ये क्या लिखा है? FAR, फार। इसी तरीके से हम इसे क्या पढ़ेंगे? आर। अब हम बात कर रहे दोस्तों साउंड ऑफ ए में ओ साउंड कैसे आ रहा है। जैसे कि ओल, आप ध्यान से इसे सुनिएगा। ओल। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? बॉल। तो बेसिकली आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल, और इसके पीछे क्या लिखा है? बी है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? बॉल। इसी तरीके से आप इसे क्या पढ़ोगे? मॉल। इसे क्या पढ़ोगे? कॉल। इसे क्या पढ़ोगे? सोच रहे हो आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पढ़ो क्या लिखा है? ऑल। उसके पीछे क्या लिखा है? दो वर्ड है, ST। क्या बनेगा? स्टॉल। इन दोनों वर्डों को ऑल के साथ आप जब जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? स्टॉल। अब आप बताओ इसे क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। लेकिन आपको एक हिंट दूं, अभी आपने क्या पढ़ा था? मॉल पढ़ा था ना यहाँ पे। तो मॉल के पीछे क्या दे रखा है? S। तो S के साथ मॉल लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। इसी तरीके से हम इसे क्या पढ़ेंगे? वॉल। क्या पढ़ेंगे? वॉल। इसे क्या पढ़ेंगे? टॉल। क्या पढ़ेंगे? टॉल। अगर मैं इसके पीछे S लगा दूं तो क्या बन जाएगा? स्टॉल। क्या बन जाएगा? स्टॉल। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ए, यानी ए साउंड का जो उच्चारण होना चाहिए वो छोटा होना है। आपको लंबा उच्चारण नहीं करना है। कैसे पढ़ेंगे? ए। क्या पढ़ेंगे? ए। ए के ऊपर डबल ए की मात्रा है। क्या है? डबल ए की मात्रा। तो इसका जो उच्चारण होगा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा। जैसे कि हम इसे क्या पढ़ेंगे? AN। क्या पढ़ेंगे? एन। इसकी हिंदी लिख रहा हूं। ए के ऊपर मात्रा लगा दी और न, क्या पढ़ेंगे? एन। क्या पढ़ेंगे? एन। इसी तरीके से FAN, इसकी हिंदी भी लिख रहा हूं। F को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ। और फ के ऊपर कौन सी मात्रा? ए की। डबल ए की मात्रा होगी ना, तो डबल ए की मात्रा लिख दी। और एन को हम क्या पढ़ते ना, तो क्या बन जाएगा? फैन। क्या बनेगा? फैन। क्या बनेगा? फैन। इसी तरीके से हम इसे क्या पढ़ेंगे? RAT। क्या पढ़ेंगे? रैट। क्या पढ़ेंगे? रैट। अब दोस्तों आपको इस वाले वर्ड को पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे आप? तो देखो, STAND। क्या हुआ? स्टैंड। तो सबसे पहले मैं आपको एक और छोटा सा हिंट दे रहा हूं। AND क्या बना? एंड। एंड के पीछे दो वर्ड दे रखा है, ST। क्या बन जाएगा? स्टैंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं CAN। CAN क्या बनेगा? कैन। इसी तरीके से हम इस वाले वर्ड को पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? MAD। क्या बनेगा? मैड। इसको पढ़ेंगे क्या बनेगा? डैड। इसे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? बैंड। इसे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? GAS। गैस। क्या बनेगा? गैस। इसे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? MAP। मैप। मैं आपको यहाँ पे हिंदी भी लिख देता हूँ। जैसे कि हम बात करें कैन की हिंदी, कैसे लिखेंगे? क के ऊपर डबल ए की मात्रा लिख दो और न लगा दो, क्या बनेगा? कैन। म के ऊपर डबल ए की मात्रा लिख दो और क्या बनेगा? डी लगाकर, यानी ड लगाकर मैड। क्या बनेगा? मैड। डैड के ऊपर, यानी ड के ऊपर डबल ए की मात्रा लगा दोगे तो फिर ड लिख दोगे, क्या बनेगा? डैड। इसी तरीके से आप ये सारे वर्ड हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको साउंड के बारे में मैं बता रहा हूँ कि साउंड को हम कैसे समझे और कैसे इसे पढ़े। तो दोस्तों, हमारा साउंड ऑफ ए यानी ए हो चुका है। क्या हो चुका है? ए। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड ऑफ ए। ए साउंड का आपको थोड़ा लंबा उच्चारण करना है। ए कैसे पढ़ेंगे? ए।
तो मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक हिंट देना चाहता हूं, यदि ए के आगे वाई या आई हो तो ए साउंड का जो उच्चारण होगा ए के समान होगा। किसके समान होगा? ए, यानी ए साउंड को थोड़ा सा हम लंबा खींचेंगे, लेकिन ए साउंड को लंबा हमें खींचना है। यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दी है ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे NAME, क्या बनेगा? नेम। मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं, नेम, क्या बनेगा? नेम। लेकिन आपको याद रखना है कि लास्ट में जब ई साउंड आता है उसका कोई उच्चारण नहीं होता। आपको ऐसे भी याद रखना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके बाद ई साउंड आता है, तो भाई ई साउंड का अपना उच्चारण नहीं होता। क्या नहीं होता? ई साउंड का अपना उच्चारण नहीं होता। इसे क्या पढ़ेंगे? FAME, क्या पढ़ेंगे? फेम। इसे क्या पढ़ेंगे? GAME, क्या पढ़ेंगे? गेम। इसे क्या पढ़ेंगे? RATE, क्या पढ़ेंगे? रेट। क्या पढ़ेंगे? रेट। तो फिर इसे बता दो क्या पढ़ेंगे? RAT, क्या पढ़ेंगे? रेट पढ़ेंगे? गलत, रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेट। इसे क्या पढ़ेंगे? रेट, क्योंकि लास्ट में ई साउंड है और हमें इसे लंबा खींचना है। क्या पढ़ेंगे इसे हम? रेट। इसे क्या पढ़ेंगे? रेट, क्योंकि ई साउंड नहीं है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे RAIN, रेन। मैंने अभी आपको बताया था ना, यदि ए के आगे वाई या आई हो तो ए का जो साउंड होगा वो ए के समान हो जाएगा, बताया था ना। अब देखो ए के आगे क्या दे रखा है? आई दे रखा है, तो क्या पढ़ेंगे? आई के बाद हमने एन लगाया, क्या पढ़ेंगे इसे हम? रेन। रेन पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? डे, से। इसे क्या पढ़ेंगे? PAIN, क्या पढ़ेंगे? पेन। क्या पढ़ेंगे? पेन। इसे क्या पढ़ेंगे? पे। क्या पढ़ेंगे? पे। अब इसे आप बताओ क्या पढ़ेंगे? दो वर्ड है इसमें, देखो मैं बता रहा हूँ, ST ज्वाइंट है ना, STAY, क्या बनेगा? स्टे। क्या बनेगा? स्टे। इसे क्या पढ़ेंगे? आपने यहां तो पढ़ा था रेन, यहाँ पे भी रेन है, रेन के पीछे बी है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। इसे क्या पढ़ेंगे? CLAY। पहले ध्यान से सुनना, CLAY क्या बन जाएगा? क्ले। क्या बनेगा? क्ले। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ए साउंड को हम कैसे यूज करें। जैसे अ, या तो हम इसे यर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यर। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं DARE, क्या बनेगा? डेयर। क्या बनेगा? डे। देखो डे यर, कैसे? डी के बाद ए है और उसके बाद आर ई है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेयर। इसी तरीके से हम इसे कैसे पढ़ेंगे? SHARE, क्या पढ़ेंगे हम इसे? शेयर। इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे इसे? वेयर। इसे क्या पढ़ेंगे हम? MARE, मेयर। दोस्तों अब आप ये खुद बताओगे कि इसे क्या पढ़ें। PARE, क्या पढ़ेंगे इसे? पेयर। इसे क्या पढ़ेंगे? फेयर। इसे केयर। इसे क्या पढ़ेंगे? बताओ, नहीं बोल पा रहे हो? तो आपने सबसे पहले इसे क्या पढ़ा था? पेयर। पेयर के पीछे क्या है? एस, तो क्या बन जाएगा? स्पेयर। क्या बनेगा? स्पेयर। स्पेयर। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिख दिए हैं, अब इस वर्ड की रीडिंग आपको करनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ और एक हमारा सेकंड पार्ट होगा। ए साउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम ई साउंड के ऊपर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अलविदा।